Hello everyone, this is Abhishek Mishra and today we discuss about a few advanced topic related to SQL. Basically ये हमारी SQL series में day 5 होने वाला है. In the last class we discuss about some kind of joint operation and उन joint operations पे हम लोगों ने group by और order by clause लगा के देखे थे, right? So today I use a data set. एक छोटा सा हम लोग data set use करेंगे और उस data set में हम लोग try करेंगे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालने के लिए यूजिंग सम जॉइंट ऑपरेशन एंड फ्यू पाइथन फंक्शंस, राइट? So let me go to my database and right click and go to query tools, right? In this query tool I need to select the data set first of all, right? So मैंने already data set को create कर रखा है, so let me paste that data set here. So first of all I'm going to create this employee info one table, right? Let me select this data and let me execute this. Done. So we have this table, right? ये हमारे पास data set हो चुका है and here I'm having only column name. See, select star from employee information one table and when I select this and execute this I'm getting only column names. हमारे पास कोई भी रो नहीं है यहाँ पे, right? So let's suppose I want to add a row as well, then that time we need to use insert command. अब हमें insert command use करनी पड़ेगी and I have already write down those insert commands. So when I execute this cell, see, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा अब ये सारी टेबल्स ये लाइक ये जो भी रोज हैं ये सारी टेबल्स में हमारी स्टोर हो चुकी हैं. जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा नाउ आई हैव दिस एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन वन टेबल अलोंग विद द इंफॉर्मेशन, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो कि हमारे पास में कॉलम है और उनके साथ में रोज भी हैं. सो दिस इज माय फर्स्ट टेबल विच आई एम यूजिंग इन एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन वन टेबल. देन एक और टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे और उसका नाम होगा एम्प्लॉय पोजीशन. सो यस, दिस इज माय एम्प्लॉय पोजीशन टेबल. सबसे पहले तो टेबल क्रिएट करते हैं और उसके बाद में टेबल के अंदर हम लोग डेटा इंसर्ट कराते हैं एंड डन. लेट मी select start from this table employee position and जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा you will see कि I am having this employee position, date of joining and salary, right? तो ये कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, राइट? परफेक्ट. नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे इन्हीं दो टेबल्स का यूज करके, राइट? सो जो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी है एंड दैट इज राइट अ क्वेरी टू फैच द एम्प्लॉय फर्स्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन टेबल इन अपर केस एंड यूज द एलियास एज फर्स्ट नेम, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट नेम ही हमसे कहा गया है बट मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम अलॉन्ग विद द लास्ट नेम दोनों वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है? और दोनों को कॉन्केटिनेट भी कर लेंगे. सो दोस थ्री कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर. सी, सिलेक्ट, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, सो आई नीड टू मेंशन EMP फर्स्ट नेम, then use concatenation space again concatenation EMP last name as full name from this employee position table, right? और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा I will get my answer but I am getting an error. Employee F name is not available. ठीक है, I think it should be employee first name. Let me check again. Employee EMP F NAME सही तो है. लास्ट नेम, हाँ ठीक है. वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट दोज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन टेबल. हमें यहाँ पे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन टेबल ऐड ऑन करनी होगी. ये एम्प्लॉय पोजीशन में तो ये कॉलम्स ही नहीं है. एंड जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी आई एम गेटिंग माई डिटेल्स. आई एम गेटिंग दिस संजय, उसके बाद में मेहरा आ गया है, देन आन्या मिश्रा, देन रोहन दीवान,
but in the question ki we need to convert all those things in upper case. See, अपर केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू यूज अपर कमांड. मैंने यहाँ पे अपर लगाया, राइट, और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा. एंड जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, नाउ एवरीथिंग इज इन अपर केस, राइट. ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दो शॉर्टकट ऑफ कॉन्कैटिनेशन, हम लोग डायरेक्ट कॉन्कैटिनेशन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं. बट हाउ? लुक, select this concatenation. I want this first name, comma, I want this last name, and then whole thing. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा. सी, आई एम गेटिंग फुल नेम संजय मेहरा, बट इफ यू नोटिस वी आर नॉट गेटिंग स्पेस. तो स्पेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेस के लिए वी अगेन नीड टू यूज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉमा, नॉट कॉमा, यहीं पे हम लोग एक स्पेस डाल देते हैं, राइट. गुड. अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा. सी, आई एम गेटिंग दिस स्पेस. और क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है, सो वी कैन यूज अपर हियर. मैंने यहाँ पे अपर केस लगा दिया और इसको कर दिया है क्लोज. और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, एंड डन हो गया, राइट. बट यहाँ पे मुझे स्पेस भी चाहिए, राइट. डन. So I'm having this Sanjay Mehra, then Anya Mishra, Rohan Diwan, those details I have. So yes, you can use those symbols, or you can use concatenation, right. So हम लोग concatenation भी use कर सकते हैं या फिर shortcut भी use कर सकते हैं for concatenation. Okay. Next, write a query to fetch the number of employees working in the department of HR. Now the question is that we need to find the number of employees working in HR department, right. So क्या हमारे पास डिपार्टमेंट इस टेबल में अवेलेबल है? Select star from employee info one table. So yes, we have this HR department. अब यहाँ पे हम लोग सीधा ग्रुप बाय लगाएंगे on this department. डिपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन 1, और यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रुप बाई. ग्रुप बाई, आई वांट डिपार्टमेंट, कॉमा, काउंट ऑफ दिस डिपार्टमेंट, राइट. क्योंकि हमें दो कॉलम चाहिए, पहला होगा डिपार्टमेंट और दूसरा होगा काउंट ऑफ डिपार्टमेंट. सो एचआर में दो लोग काम कर रहे हैं. देयर आर ओनली 2 पीपल्स आर वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, राइट. Okay, then we can use having department is equals to HR, right. हम लोग where क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि ग्रुप बाई के बाद में we can not use where command, we can only implement this having command, right. इस प्रॉब्लम को भी हम लोग कुछ और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. सी, सिलेक्ट count of department from this employee information 1 table, and then we can use where department is equals to HR, right. We can simply use where the department is equals to HR. और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी, आई एम गेटिंग ओनली 2. अब यहाँ पे बस डिफरेंस यही है कि यहाँ पे इस वाली क्वेरी में वी आर गेटिंग द डिपार्टमेंट नेम एज वेल, बट यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट नेम नहीं मिल पा रहा है, राइट. बट आंसर इज सेम. दोनों में डिपार्टमेंट एचआर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग काम कर रहे हैं. देयर आर ओनली 2 पीपल्स आर वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, राइट. सो यस, वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व दैट सेकंड प्रॉब्लम एज वेल. नाउ द थर्ड प्रॉब्लम. If somebody is saying ki what is the time, like you need to find the current time and date, then that time we can use current time stamp. Select current time stamp, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, I will get the current time and date. See, I'm able to extract the current time and date. Okay,
नाउ माय नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि राइट अ क्वेरी टू रिट्रीव द फर्स्ट 4 कैरेक्टर ऑफ एम्प्लॉय लास्ट नेम फ्रॉम द एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन वन टेबल, राइट. This time I need to extract the first 4 character. So select start from and मुझे लास्ट नेम से फर्स्ट 4 कैरेक्टर चाहिए. इट मीन्स कि आई वांट इन दिस मेहरा आई नीड MEHR, राइट. और सेम मुझे मिश्रा के लिए MISH मिलना चाहिए. सेम मुझे दीवान के लिए DIWA मिलना चाहिए, राइट. आई वॉन्ट आई वॉन्ट फर्स्ट 4 कैरेक्टर फ्रॉम एम्प्लॉय लास्ट नेम. क्या करेंगे हम लोग, सी यहाँ पे हम लोग ये कमांड यूज करेंगे एंड दैट इज लेफ्ट फंक्शन. हम बिकॉज वी वांट फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट, तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे. सी सिलेक्ट लेफ्ट, और लेफ्ट कहाँ किसका ले रहे हैं हम लोग, एम्प्लॉय लास्ट नेम. और कितने कैरेक्टर्स हमें चाहिए, लेफ्ट से हमें चाहिए ओनली 4 कैरेक्टर्स, राइट. एंड डन हो गया. And when I execute this cell, see, I'm getting first 4 character from last name, employee last name, right. Okay, let's suppose if we want to extract the last 4 character from the employee last name, then क्या करना पड़ेगा हमें, instead of putting this left, this time I would like to mention right. I will use right. And जब मैं इसको execute करूंगा, see, I'm getting the last 4 character from this employee last name table, last name column, right. So yes, this is all about this left and right. ये हमारे left और right के दो functions हो गए. When I execute this cell, I will get last 4 character from last name. Sorry, first 4 character from right. I'm using right, so it means it will give me the last 4 character from this employee last name, right. Okay. Here we discuss about trim function as well, क्योंकि trim function भी बहुत ज़्यादा useful होता है, right. So let's suppose I want to trim this first name with A. मैं चाहता हूँ कि जहां पे भी ए हो वहां से हमारा फंक्शन ट्रिम हो जाए, राइट. मतलब वहां से हमारा कैरेक्टर ट्रिम हो जाए. सिलेक्ट, देन आई विल यूज ट्रिम, एंड इसके अंदर मैं मेंशन करूंगा बिकॉज आई वांट टू ट्रिम विद ए, एंड देन आई नीड टू मेंशन फ्रॉम एम्प्लॉय फर्स्ट नेम टेबल, एंड देन फ्रॉम टेबल नेम, सॉरी दैट वाज द कॉलम नेम, एंड ये हो जाएगा हमारा टेबल नेम. और टेबल नेम यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय फर्स्ट नेम. और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी आई एम गेटिंग दिस संजय. जो लास्ट में हमारा ए था वो रिमूव हो चुका है. जो लास्ट में हमारे पास ए है वो रिमूव हुआ हर जगह से, राइट. बीच में अगर कोई ए है तो वो रिमूव नहीं हुआ, राइट. ओके, लेट्स सपोज कि दिस वाज माय फर्स्ट थिंग कि हम लोग एक वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं. अब अगर मुझे, और ये लास्ट से मैंने रिमूव किया, ठीक है, ये मैंने लास्ट से रिमूव किया हुआ, राइट. ओके, what I'm thinking, okay, let me remove this A from फर्स्ट एंड लास्ट. अगर मुझे फर्स्ट और लास्ट से रिमूव करना है तो मैं डायरेक्ट ट्रिम ए कर दूंगा. आई विल यूज दिस ट्रिम ए फ्रॉम एम्प्लॉय फर्स्ट नेम. सी, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आप देखोगे यहाँ पे इस वाली रो में हमारे पास है अनाया, राइट. सो ये पहला वाला ए भी गायब होगा और लास्ट वाला ए भी हमारा रिमूव हो जाएगा, राइट. सी, फर्स्ट एंड लास्ट है बोथ रिमूव. तो अगर हम लोग इस तरह से यूज करते हैं तो फर्स्ट और लास्ट दोनों रिमूव होते हैं. अब लेट्स सपोज यू वांट टू रिमूव फ्यू वैल्यूज
फ्रॉम लाइक लैंडिंग, इसका मतलब है स्टार्टिंग से अगर आप रिमूव करना चाहते हो, लेट्स सपोज यू वांट टू रिमूव दिस ए फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैट टाइम वी नीड टू यूज लैंडिंग, ठीक है, एंड दिस टाइम आई एम रिमूविंग दिस ए ओनली फ्रॉम द लेफ्ट साइड, क्या करूंगा मैं, सी सेलेक्ट trim, then I need to use landing. I need to use landing और उसके बाद में मुझे यूज करना पड़ेगा a, क्योंकि मैं a को रिमूव करना चाहता हूँ from this employee last name, employee first name. Then I can use from employee info one table, ठीक है, और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा आई एम गेटिंग अ एरर, और हमारा यहाँ पे एरर बेसिकली ये दे रहा है लैंडिंग, ठीक है, सो ये स्पेलिंग सही नहीं थी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी अब इसने जो स्टार्टिंग में ए था, आन्या में जो सबसे पहले ए था वो रिमूव किया हुआ, राइट, सेम अगर मुझे लास्ट का ए रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, सो दैट टाइम वी नीड टू यूज इंस्टेड ऑफ लैंडिंग दिस टाइम आई नीड टू यूज ट्रेलिंग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ट्रेलिंग का यूज कर सकते हैं, और ट्रेलिंग में लास्ट का ए रिमूव होगा, सी लास्ट का ए यहाँ पे था, रिमूव हो गया, वेल डन। एंड द लास्ट थिंग इज दैट कि लेट्स सपोज यू वांट टू डिलीट ए फ्रॉम बोथ साइड, मल्टीपल साइड्स, अगर आपके पास ए हैं और आप हर जगह से रिमूव करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, दैट टाइम यू नीड टू यूज, मैं यहाँ पे ट्रेलिंग को हटाता हूँ और ए के बाद में एक स्पेस मैंने डाल दिया, राइट, एंड जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी दोनों साइड के ए गायब हो गए, स्टार्टिंग एंड एंड दोनों के ए गायब हो जाएंगे, राइट, so now we are able to delete this a from the first and the last, ठीक है, okay, good. So guys this was all about trim function, ठीक है, अब trim function के बाद में कुछ और problems को हम लोग solve करेंगे। now the problem is that कि काफी अच्छी प्रॉब्लम है ये, write a query to fetch only the place name string before bracket, ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रेकेट से पहले की जो चीजें हैं वो रिमूव करना चाहते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बट कहां से, फ्रॉम दिस, मैंने इसको रन किया, अब यहाँ पे आप देखोगे कि एड्रेस हैदराबाद हमें दिख रहा है, लेट्स सपोज आई ओनली वांट हैदराबाद नॉट दिस ब्रेकेट एंड h/d, क्या करना पड़ेगा मुझे, सो कैन बी फाइंड द इंडेक्स ऑफ दिस स्टार्टिंग ब्रेकेट, क्या हम लोग इंडेक्स निकाल सकते हैं स्टार्टिंग ब्रेकेट का, बिल्कुल, बट कैसे, यूजिंग दिस पोजीशन, वी कैन यूज दिस पोजीशन, select position, then I need to use this starting bracket, right, in address from employee one table। अब मैं इसको रन करूंगा, सी सो जो फर्स्ट हमारी वैल्यू है वहां पे जो स्टार्टिंग ब्रेकेट है उसका इंडेक्स 10 है, नेक्स्ट टाइम पे स्टार्टिंग ब्रेकेट का इंडेक्स है 9, राइट, एंड नाउ वी कैन यूज दिस सबस्ट्रिंग फंक्शन, अब हम लोग सबस्ट्रिंग फंक्शन का यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट सबस्ट्रिंग, और इस सबस्ट्रिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं, मुझे कहां से वैल्यू को स्प्लिट करना, बेसिकली सबस्ट्रिंग में हम लोग इंडेक्स डालते हैं, आई एम पुटिंग दिस इंडेक्स, सी address comma I want to start the value from 2 to 4, ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू हमारी 2 से स्टार्ट होंगी और 4 पे एंड हो जाएंगे। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सी जो भी एड्रेस था वो सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट हुआ है, फोर्थ इंडेक्स पे एंड हो गया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेरी के अंदर बेसिकली हमें जो स्टार्ट इंडेक्स है वो हमारा होना चाहिए 1, क्योंकि हम पहले इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, और एंड हम लोग करेंगे इन दिस पोजीशन, जहां पे हमें
ये स्टार्टिंग ब्रेकेट मिलेगा, कॉमा मिलेगा, राइट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सी आई एम गेटिंग दिस हैदराबाद ब्रेकेट, दिल्ली ब्रेकेट, मुंबई ब्रेकेट, एंड आई वांट टू रिमूव दिस ब्रेकेट, देन आई नीड टू यूज -1, राइट। एंड मैं एग्जीक्यूट करूंगा, आई विल गेट ओनली हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद एंड दिल्ली. So using this substring we can extract the, like we can easily slice the string. हम लोग string को यहाँ पे slice कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ये हमारा स्लाइसर भी, स्लाइसर की तरह भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग पाइथन में स्लाइसिंग यूज करते थे. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ न्यू टेबल विच कंसिस्ट of the data and structure copied from other table, right. Let's suppose मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूं जिसमें कॉलम और डेटा का स्ट्रक्चर पुराने टेबल से ही हो. क्या करेंगे हम लोग? दैट टाइम आई विल यूज select, not select, I need to use create, then I need to mention table, create table and then table name empx. मैंने empx के नाम से एक टेबल बनाई है, तो यहाँ पे मैं एज लगाऊंगा और एज के बाद में आई विल पुट द वैल्यू जो भी मुझे चाहिए. लेट्स सपोज मुझे इस टेबल से 2 कॉलम्स चाहिए हैं. सिलेक्ट empf name, right, and I want mpl name and then like from employee information 1 table. ठीक है. एंड जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आई विल गेट दोज 2 न्यू कॉलम्स इन अ न्यू टेबल दैट इज एम्प्लॉय एक्स. सी कॉपीड हो चुका है. अब मैं अपना जो टेबल हमने बनाई हुई है अभी जस्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा. सो आई एम गेटिंग ओनली दोज 2 वैल्यूज. सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज ही देखने को मिल रही हैं, right. We are only able to get only those 2 values. Okay, so this was all about सबस्ट्रिंग. और सबस्ट्रिंग के बाद में हमने यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर किस तरह से कॉपी करना है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है. अब एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. नाउ द प्रॉब्लम इज कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज बिटवीन 50,000 to 1 लाख. 50,000 से 1 लाख के बीच में जिनकी सैलरी है, हमें वो वैल्यूज निकालनी है, राइट. फाइंड ऑल द एम्प्लॉयज हुज सैलरी. ठीक है. सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय पोजीशन टेबल. I'm going to use this employee position table here. Employee position. जैसे मैं इसको execute करूंगा, so I'm getting those salaries. Now I can use between clause. अब यहाँ पे हम लोग between clause use करेंगे. किस तरह से? See, where salary between 50,000 and 1 lakh. राइट. इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा. आई विल गेट दो सैलरीज जिनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है, राइट. बिकॉज हमें यहाँ पे नेम निकालने हैं, हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज के नेम निकालने हैं. सो वी हैव 2 ऑप्शंस. आइदर वी कैन यूज क्वेरी इनसाइड द क्वेरी या फिर हम लोग ग्रुप बाय ज्वाइंट लगाएं. तो पहले हम लोग क्वेरी इनसाइड द क्वेरी लिखते हैं, राइट. यहाँ पे मुझे चाहिए होगा एम्प्लॉय फर्स्ट नेम, सॉरी आईडी, employee ID. I put this employee ID here. So I will get only employee ID. See, employee ID हमें मिल चुका है यहाँ पे. एंड इसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एम्प्लॉय आईडी के बाद में हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें अब चाहिए एम्प्लॉय इन्फो वाली टेबल भी, राइट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम employee information 1 table where employee ID in this, where employee ID are available in this.
ठीक है, डन, राइट। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के नेम मिलेंगे जिनकी सैलरीज 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में है। सो आन्या मिश्रा एंड रोहन दीवान, दोज आर टू पीपल्स जिनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है, 2 and 3 आईडी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 आईडीज 2 बार अवेलेबल है, so that's why we are able to get the details for only one. Now we are trying to solve this problem using join. सिंपल इनर जॉइन हमें यूज करना पड़ेगा। सिलेक्ट एम्प्लॉय फर्स्ट नेम कॉमा एम्प्लॉय लास्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन 1 टेबल। Here I need to mention कि एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन 1 हमें यहाँ से चाहिए, ये यहाँ पे मिल गया है, एंड एम्प्लॉय पोजीशन से हमें चाहिए सैलरी, राइट। एंड इनर जॉइन के लिए ओनली ज्वाइन इज इनफ ऑन EMP ID इक्वल्स टू एम्प्लॉय पोजीशन डॉट EMP ID, क्योंकि इन्हीं दो आईडीज का यूज करके, लाइक दोज आर माय प्राइमरी कीज, और इन्हीं का यूज करके हम लोग ये डिटेल्स को निकाल रहे हैं। एंड व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस सेल, सी आई एम गेटिंग द नेम अलोंग विद द सैलरी। अब हम लोग यहाँ पे वेयर कमांड यूज कर सकते हैं, वेयर दिस एम्प्लॉय पोजीशन सैलरी, वेयर दिस एम्प्लॉय पोजीशन सैलरी इज बिटवीन दिस 50,000 to 1 लाख। एग्जीक्यूट करूंगा मैं, सो the problem has solved now, but here is a problem, like here is a solution of that problem is that कि अन्य 2 बार हमें मिला हुआ है, राइट। और पहले हमें नहीं मिला था क्योंकि हमने आईडीज का यूज किया था, राइट। सो ये आप यहाँ पे कह सकते हो कि सम टाइम ज्वाइन इज इम्पॉर्टेंट, और कभी कभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, मैं काम करता हूँ, इनकी एम्प्लॉय आईडी भी निकाल लेता हूँ, ठीक है। लेट मी फाइंड द एम्प्लॉय आईडी एज वेल। ये हमारी एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी इसकी, लाइक जो हमारी राइट में टेबल है, एंड दिस विल बी द एम्प्लॉय आईडी फॉर माई लेफ्ट टेबल। अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा मैं, सी। सो यहाँ पे जो आन्या मिश्रा की आईडी है 2 है, सो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे आन्या मिश्रा की आईडी 2 है, और यहाँ पे भी आन्या मिश्रा की आईडी 2 है, राइट। सो आप देख सकते हो कि सेम आईडीज हमें 2 बार मिल रही हैं, राइट। सेम एम्प्लॉय आईडी 2 बार मिल रही है, जो कि क्वारी इनसाइड द क्वारी में ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वारी इनसाइड द क्वारी में भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। So yes, this was all about join function. After completing this join function, we will again try to solve one more problem, and that will be related to write a query to find the number of employees whose date of birth is between this to this and are grouped according to gender, right। और ये हमें मिलेगा एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन 1 टेबल के अंदर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन 1 टेबल, और इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। सो यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ मिल रहा है, और जेंडर के अकॉर्डिंग हमें इसको ग्रुप बाई करना है। सो आई विल यूज सिलेक्ट, लाइक यहीं पे हम लोग चेंज कर देते हैं क्योंकि मुझे जेंडर भी चाहिए, और जेंडर के साथ में हमें डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, राइट। डेट ऑफ बर्थ, नॉट द डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को हम लोग ग्रुप बाई करेंगे, एंड डेट ऑफ बर्थ को वेयर क्लॉज में लगा देते हैं, ठीक है। वेयर दिस डेट ऑफ बर्थ where this date of birth between टाइम स्टैम्प में डेट है, ये आपको ध्यान रखना है, एंड दिस डेट, राइट।
अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब सिर्फ और सिर्फ हमें इन्हीं दो डेट्स के बीच में डेटा मिलेगा। अच्छा मैं काम करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ और निकाल लेता हूँ यहाँ पे। सी, अब कोई भी डेट हमें इन दो डेट्स से ऊपर नहीं मिलने वाली, राइट। ओके, और इसके बाद में हम लोग ग्रुप बाय लगा देंगे, ग्रुप बाय दिस जेंडर। और अब हमें डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं, एंड वी नीड टू काउंट ना, हमें सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है, तो हम यहाँ पे काउंट भी लगा सकते हैं, राइट। काउंट लगाया मैंने, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इतनी है बीच में। अब इसको मैंने रन किया, तो यहाँ पे दिखेगा कि फीमेल हमारे पास एक आ रहा है और मेल हमारे पास 3 आ रहा है, राइट। फीमेल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है और मेल हमारे पास 3 है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन दो डेट्स के बीच में है, राइट। So that's all about the 11th problem statement, right? Guys, next we try to understand ki how we can extract the month, day and year from a date. एक डेट से हम लोग किस तरह से ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। See, select star from, select star and I want एक्सट्रैक्ट, हम लोग एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, मंथ हमें निकालना है फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है। एंड मंथ के बाद में हम लोगों को यहाँ पे एक और चीज निकालनी है, दैट इज ईयर, राइट। और ईयर से पहले हम लोग यहाँ पे डेट निकालेंगे, डे, डे फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ एज डे, और उसको हम लोग कर देते हैं एज मंथ, एज ईयर, राइट, फ्रॉम दिस एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन वन टेबल। और इसको एग्जीक्यूट करूंगा, सो आई एम एबल टू गेट दोज 3 न्यू कॉलम्स। सो डे इज 12, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस 12 था, मंथ वाज 1, सो यस फर्स्ट मंथ था, एंड 1976 था, राइट। सो यस गाइज, वी कैन यूज दिस extract command for extracting the date from multiple, like extracting the day, month, year from a date, and date should be in time stamp, ठीक है। और अगर डेट हमारी टाइम स्टैम्प में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर हम लोग सब स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें स्लाइस लगाने पड़ेंगे कि मुझे इस इंडेक्स से लेके इस इंडेक्स तक चाहिए क्योंकि वो हमारा मंथ होगा, इस इंडेक्स से इस इंडेक्स तक चाहिए क्योंकि वो हमारा ईयर होगा। सो दैट टाइम वी कैन यूज स्लाइसिंग्स, और स्लाइसिंग्स के लिए हम लोग सब स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं, काफी इजी है, राइट। ओके, now the last question is that write a query to fetch all the employees who also had the managerial position, जिनकी मैनेजर पोजीशन भी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ज्वाइंट ऑपरेशन को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ज्वाइंट ऑपरेशन यूज कर लेते हैं, एंड गाइज यहाँ पे मैं काम करता हूँ बेसिकली, बिकॉज आई वांट एवरीथिंग, मुझे सारी चीजें चाहिए एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन 1 से, ठीक है। आई वांट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन 1 एंड एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, इसका मतलब है आई वांट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन 1 टेबल, और सब कुछ मुझे चाहिए एम्प्लॉय पोजीशन टेबल से, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मुझे सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। ये रहे हमारे एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन के कॉलम्स, और ये रहे हमारे एम्प्लॉय पोजीशन वाले कॉलम्स, टेबल के कॉलम्स, ठीक है। ओके परफेक्ट। देन क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनको मैनेजर की पोजीशन भी है, राइट। तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट, और ये हो गया मैनेजर की पोजीशन। यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं वेयर दिस एम्प्लॉय पोजीशन डॉट
एम्प्लॉय पोजीशन इज इक्वल्स टू मैनेजर, ठीक है। मुझे बस वही डिटेल्स चाहिए। सो यस, संजय मेहरा और रोहन दीवान, ये दो लोग हैं जिनके पास मैनेजर की भी पोजीशन है, राइट। सो यस, इस तरह से हम लोग ये प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, दिस इज योर असाइनमेंट, काफी इजी प्रॉब्लम है, आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे यूजिंग द सेम डेटा सेट। राइट अ क्वेरी टू फेच द डिपार्टमेंट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉइज सॉर्टेड बाय डिपार्टमेंट एंड इट्स काउंट। बहुत आसान है, आई होप ये तो आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो। बस ग्रुप बाय, पहले ज्वाइंट लगाना है, देन यू कैन यूज ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय लगा दोगे काउंट ऑफ डिपार्टमेंट, राइट। ओके, so guys, this is all about today. In the next class we discuss few other techniques related to SQL Advanced. Till then, bye bye, take care everyone.